आप सभी को नमस्कार पैलाग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके सरकारी पर। इस जिलेवार सीरीज के तहत आज ये नवा वीडियो है। इससे पहले हमने पिथौरागढ़ जनपद का भाग 1 देखा था और आज पिथौरागढ़ जनपद का भाग 2 है, जिसमें हम लोग पूरे पिथौरागढ़ जनपद का एक विस्तृत अध्ययन करते हुए इसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं जनपदों पर, जो बड़े जनपद हैं उनको 2 से 3 वीडियो में हम लोग ख़त्म करेंगे और जो छोटे जनपद हैं उनको 1 से 2 वीडियो में, यानी कि ज़्यादा भागों में हम जनपदों को नहीं बनाएंगे। जो बड़े जनपद हैं वो कम से कम 2 से 3 वीडियो में हमारे निपट जाएंगे और जो छोटे जनपद हैं वो कम से कम 1 या 2 वीडियो में उनको हम निपटाने की कोशिश करेंगे। और इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि कम से कम समय में आपको एक विस्तृत अध्ययन करने को मिल जाएगा जनपदों का, और इससे आप लोगों का समय भी बचेगा। और हम लोग ऐसा भी कम से कम वीडियो बनाकर क्या करेंगे कि विस्तृत अध्ययन करेंगे। ये भी नहीं बिल्कुल हम शॉर्ट लेके चलेंगे, इसको ऐसा भी नहीं है। कम से कम वीडियो में एक विस्तृत अध्ययन कि लगभग सब कुछ उसमें हमारा कवर हो जाए वीडियो के जनपद के अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको अध्ययन करेंगे। और जो बड़े जनपद हैं उन्हें कम से कम 2 से 3 वीडियो में, और जो छोटे जनपद हैं वो कम से कम 1 से 2 वीडियो में आपके उसको हम सिमट देंगे, ठीक है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर जुड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं फिर आगे। तो इससे पहले हम लोगों ने ये पिथौरागढ़ जनपद का मैप था, ठीक है। चलिए इसको हम लोग आके देखते हैं ज़रा। ये आपका पिथौरागढ़ का अनाईमल देवता है। अनाईमल देवता का मंदिर है, ठीक है। ये मल्लों के देवता हैं। मल्ल इनको लेकर आए थे नेपाल से, ठीक है। मल्ल जो शासक थे वो लेकर आए थे, कहाँ से? नेपाल से लेकर आए थे। तो अनाईमल देवता का मंदिर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका पार्वती ताल है, जहाँ हाल ही में मोदी जी गए हुए थे, ठीक है। कौन सी ताल आपकी है? ये आपकी पार्वती ताल है, जहाँ मोदी जी गए हुए थे बीच में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये आपकी कौशल्या देवी गुफा मंदिर है। कौशल्या देवी गुफा मंदिर है आपका ये। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका बालेश्वर का थल मंदिर है। बालेश्वर का थल मंदिर है, ठीक है। बालेश्वर का थल मंदिर। ये आपका गुरना माता का मंदिर है। गुरना माता का मंदिर है आपका ये। गुरना माता का मंदिर आपका ये। और ये है आपका एक हथिया देवाल। एक हथिया देवाल, इसी को बोलते हैं कुमाऊं का रॉक टेम्पल। यह है आपका एक हथिया देवाल, इसको बोलते हैं कुमाऊं का रॉक टेम्पल, ठीक है। एक हथिया देवाल, ठीक हो गया। यह है आपका एक हथिया देवाल। ये है आपका मोस्टा मानू का मंदिर। मोस्टा माड़ू देवता का मंदिर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका ओम पर्वत है, इस पर ओम की आकृति बनी हुई है। पिथौरागढ़ में ही आपका ओम पर्वत, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये आपकी पाताल भुवनेश्वर गुफा है आपकी ये। पाताल भुवनेश्वर गुफा है आपकी ये, ठीक है। ये आपकी होखरा देवी का मंदिर है। होखरा देवी हैं आपकी ये, ठीक है। चलिए ये है आपके देवल
समेत महाराज, देवल समेत महाराज का मंदिर है आपका ये। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका इग्यारी देवी का मंदिर है, इग्यारी देवी का मंदिर है आपका ये। चलिए आगे देखते हैं। ये आपके मलयनाथ का मंदिर है, मलयनाथ का मंदिर है, इसी को शीराकोट का मंदिर भी कहते हैं, इसी का नाम है शीराकोट का मंदिर। ठीक है, मलयनाथ मंदिर का नाम है शीराकोट का मंदिर भी कहते हैं इसको, ऊंची पहाड़ी पर है। ये है आपका नारायण स्वामी आश्रम, नारायण स्वामी आश्रम है आपका ये। ये है आपका जहानवी नौला, जहानवी नौला। ठीक हो गया, ये आपका जहानवी नौला है। चलिए आगे देखते हैं। ये है आपका रामेश्वर मंदिर, रामेश्वर मंदिर है आपका ये। चलिए आगे देखते हैं उसको। ये है आपका माता कामाख्या देवी का मंदिर है ये, माता कामाख्या देवी का मंदिर है आपका ये। चलिए और देखते हैं इसमें। ये आपका उल्का देवी का मंदिर है, उल्का देवी का मंदिर है आपका ये। ठीक है, ये आपका उल्का देवी का मंदिर है। ये आपका मण का सूर्य मंदिर है, मण का सूर्य मंदिर है आपका ये। और ये आपकी कोटगाड़ी देवी, इन्हीं को कोकिला देवी भी कहा जाता है। ठीक हो गया। चलिए, इससे पहले हम लोगों ने भाग 1 में पिथौरागढ़ जनपद के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हम लोगों ने इसकी स्थापना पढ़ी थी। 24 फरवरी 1960 को इसकी स्थापना होती है और 70-90 इसका क्षेत्रफल था और क्षेत्रफल में इसका तृतीय स्थान था। ठीक है, और जनघनत्व तो इसका 68 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था और जनघनत्व में स्थान था राज्य में 11वां। ठीक है, ये हम लोग ने देखा था। यहाँ पर लिंगानुपात था यहाँ का 1020, लिंगानुपात कितना है 1020 था लिंगानुपात, और शिशु लिंगानुपात था इसका 816। ठीक है, और कुछ प्रसिद्ध वस्तुओं ने यहाँ देखी थी। खेचुआ मिठाई जीडी हाट की थी, आम बगड़ी हाट का, आलू एवं राजमा मुंशियारी की, मच्छी भात जौलजीबी का, पराठे नमकीन ओगला का, ममता जलेबी वड्डा, पंचौला करानी छिला। तो पंचौला क्या है, एक व्यंजन है आपका, किस प्रकार का, एक मांस का व्यंजन है। ठीक है, कच्चे मांस का व्यंजन बनता है ये बकरे का। चलिए आगे देखते हैं इसमें। इसका हम लोगों ने इसके उपनाम देखे थे पिथौरागढ़ के, जिसमें मिनी कश्मीर था इसका उपनाम, मिनी कश्मीर, शोर क्षेत्र, जोहार क्षेत्र आदि नामों से उसको जानते थे। ठीक है, हवाई अड्डा कौन सा था यहाँ पर, आपका हवाई अड्डा है आपका नैनी सैनी हवाई अड्डा। 1991 में इसकी स्थापना की गई इस हवाई अड्डे की। नैनी सैनी हवाई अड्डा आपका पिथौरागढ़ में है। गुफाएं हम लोगों ने देखी थी, जिनमें पाताल भुवनेश्वर गुफा थी, सुमेरु थी, स्मर, स्वधम, भोलेश्वर, शैलेश्वर, डांढेश्वर, चमडुंगरा, कुचिया देव उड्यार। इसके अलावा कोटेश्वर महादेव की गुफा, राजा रानी की गुफा, नाग धरौड़ की गुफा, भवानी गुफा, भाटकोट की गुफा, सैमड़ा गुफा और सिर गुफा, यह आपकी मुनस्यारी में, ब्यास गुफा कालापानी के निकट, छीनी गुफा अस्कोट में थी, पीखू गुफा और बरम गुफा, एक गलछिया गुफा भी है आपकी यहाँ पर, ये गलछिया गुफा धारचूला में थी। ठीक है, ये हमने कल वीडियो में देखा था। किलों की बात करें तो ये बिल्कीगढ़ या बावलीगढ़ किला एक ही है ये। ठीक है, और एक लंदन फोर्ट था। ठीक है, कुंडों की बात करें तो यहाँ पर सूर्य कुंड आपका मिलम पर्वत पर है, यहाँ से गोरी नदी का उद्गम होता है। फिर नंदा कुंड था, थमोरी, जोलिंग कोंग, ताल कुंड, पटौच कुंड, ककरौल कुंड, पार्वती कुंड, इसी को पार्वती ताल कहते हैं, जहाँ भी मोदी जी गए थे। मैंने आपको अभी विजुअल के माध्यम से इसको दिखाया भी था।
मोताड़ ताल ये आपकी धारचूला में, जिसको आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तहसीलें 13 थी, विकासखंड आपके यहाँ पर 8 थे और विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर 4 हैं, ठीक है। और जो तहसीलें हैं, पिथौरागढ़ है आपका, पिथौरागढ़ तहसील, डीडीहाट, धारचूला, गंगोलीहाट, बंगापानी, मुनस्यारी, बेरीनाग, कनाली छीना, गड़ाई गंगोली, देवस्थल, तेजम, थल और पांखू, ठीक है। ये 13 तहसीलें थी। और विकासखंड, शायद मेरे से यहाँ पर मिस्टेक हुआ थी, कल ब्लॉक में बोले धूमाकोट नहीं, मूनाकोट, यहाँ जो ब्लॉक है वो है मूनाकोट, ठीक है, मूनाकोट ब्लॉक, ठीक है। और मूनाकोट ब्लॉक के ही क्वीतड़ गांव में, कहाँ, क्वीतड़ गांव में कबूतरी देवी का जन्म हुआ था। क्वीतड़ की हैं आपकी ये कबूतरी देवी, जिनको उत्तराखंड की तीजनबाई कहा जाता है। इसके अलावा मूनाकोट के अलावा यहाँ पर मुनस्यारी, बेरीनाग, कनाली छीना, पिथौरागढ़, डीडीहाट, धारचूला, गंगोलीहाट, ये ब्लॉक हैं। विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ़, डीडीहाट, धारचूला, गंगोलीहाट, ठीक है। तो 4 आपके विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें पिथौरागढ़, डीडीहाट, धारचूला और गंगोलीहाट। गंगोलीहाट एससी के लिए आरक्षित है, यहाँ पर जो सीट है गंगोलीहाट वाली, ठीक है। बाकी हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा था, और पिथौरागढ़ का जो पुराना नाम था वो सौर घाटी था, ठीक है। सौर शब्द का प्रयोग राजा आनंदमल के वास्ते रही अभिलेख में मिलता है। बाज बहादुर चंद ने अपने ताम्रपत्र में सौर को बल्दिया का देश कहा है, ठीक है। चलिए, बाकी यहाँ पर नेहरू युवा केंद्र है, उल्का देवी का मंदिर है, दिखाया था मैंने आपको अभी। और इससे पहले अल्मोड़ा जिले की तहसील था, उसको बोलते थे कापती खंड था ये, उसका कापती खंड आप जानते थे। मिनी कश्मीर कहते हैं। राज्य का सबसे पूर्वी जिला है पिथौरागढ़, आपका राज्य का सबसे पूर्वी जिला है, ठीक है। और इस जनपद के पूर्व में नेपाल लगा हुआ है, इसके साथ सीमा साझा करता है नेपाल। उत्तर में तिब्बत है, इसके उत्तर में क्या है आपका, तिब्बत, चीन तिब्बत लगा हुआ है इससे। दक्षिण में चंपावत, दक्षिण में इसके साथ चंपावत सीमा साझा करता है। और दक्षिण पश्चिम में, इसके दक्षिण पश्चिम में अल्मोड़ा जनपद लगा हुआ है आपका, दक्षिण पश्चिम में। और पश्चिम में यहाँ पर आपका पश्चिम में चमोली और बागेश्वर जनपद इसके साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। पूर्व में नेपाल है इसके, उत्तर में तिब्बत, चीन तिब्बत, दक्षिण में चंपावत, दक्षिण पश्चिम में अल्मोड़ा और पश्चिम में आपके चमोली एवं बागेश्वर जनपद इसके साथ सीमा साझा करते हैं। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जनपद पिथौरागढ़ है। और आसंती देव ने गोमती नदी घाटी में कत्यूरी वंश की स्थापना की थी। कालांतर में यही जो वंश है कई शाखाओं में बढ़ गया, और इस वंश का जो प्रथम विभाजन हुआ वो 1279 में होता है, जब इसके जो इस वंश का शासक हुए त्रिलोकपाल, उनके पुत्र अभयपाल ने अस्कोट राज्य की स्थापना करी, और उन्हीं के वंशज पाल कहलाते हैं, ठीक है। और कत्यूरी जो वंश के शासक हुए, इनके द्वारा पिथौरागढ़ के सोर, सीरा, अस्कोट में जो है बम, रैका, पाल वंशों की स्थापना की गई, ठीक है। और गंगोली में मड़कोटी वंश की स्थापना की थी, और किसने द्वारा की थी, करमचंद द्वारा। आपका कहाँ पर मड़कोटी राज, गंगोली में मड़कोटी राजवंश की स्थापना की गई थी, ठीक है। देश का पहला जीवाश्म पार्क यहीं स्थित है, जो पिथौरागढ़ है। ये 4 पहाड़ों से घिरा हुआ है, चंडाक, ध्वज, कामदर, थल केदार, ठीक है। और यहाँ पर एक पुराना दुर्ग था जिसको सिमलगढ़ कहते थे, इसको ही अंग्रेजों क्या नाम दिया, लंदन फोर्ट नाम दिया। सबसे लंबी सीमा अपनी साझा करता है बागेश्वर के साथ, और सबसे छोटी सीमा चंपावत से लगी है, ठीक है। और जो ताकला कोट है यहाँ का, ये मानसरोवर यात्रा का अंतिम पड़ाव है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ निकट में चंडाक मंदिर है। और उसके बाद जब पिथौरागढ़ पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया तो उसका नाम क्या रखा, ब्रिटिश परगना ऑफ सोर एंड जोहार इसका नाम रखा, ठीक है। और 15 सितंबर 1997 को इसी जनपद से चंपावत को अलग कर दिया गया, ठीक है। सौका जनजाति यहाँ की मूल निवासी है, काली रामगंगा घाटी में बसा हुआ है, ठीक है। चलिए 1908 में इलाहाबाद कांग्रेस में जोहार से राम सिंह पांगती ने भाग लिया था, ठीक है। और इसके अलावा 1924 में अस्कोट में राजशाही के खिलाफ एक आंदोलन होता है, इसको बोलते हैं अस्कोटी आंदोलन, ठीक है। डारकोट गांव है मुनस्यारी का, ये पश्मीना शॉल के लिए। बलंती आलू फार्म, होखरा देवी का मंदिर, गुरना माता का मंदिर है। नकुलेश्वर, कपिलेश्वर, अर्जुनेश्वर खजुराहो शैली के मंदिर हैं, ठीक है। कामाख्या देवी का मंदिर है, ठीक है। प्रसिद्ध मिठाइयाँ की खेचुआ है। रंगकस और तोलचा भाषा यहाँ बोली जाती थी, जो अब विलुप्त हो चुकी हैं,
ठीक हो गया। रंग समुदाय का संग्रहालय यहीं स्थित है, रंग समुदाय संग्रहालय पिथौरागढ़ में है। गबला देव सौका जनजाति के आराध्य देव हैं। इसके अलावा गंगावली महोत्सव का आयोजन भी यहाँ होता है, गंगावली महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है। ठीक है। देश का 46वां कम्युनिटी रिजर्व या प्रदेश का पहला, देश का 46वां है और राज्य का पहला सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र बोले तो कम्युनिटी रिजर्व, इसकी स्थापना धारचूला के बौन गांव में की गई है। कहाँ? बौन गांव में। ट्यूलिप गार्डन ही बनने वाला है, अभी तक बना नहीं है। हंसेश्वर मठ आपका पिथौरागढ़ में है। मिलबू फेंकना दारमा में मनाया जाता है, कृषि उत्सव है। मिलबू फेंकना क्या है? कृषि उत्सव है। ठीक है, सीधे पूछ सकता है कि मिलबू फेंकना क्या है, तो कृषि उत्सव कहाँ? दारमा, पिथौरागढ़ के दारमा में ही मनाया जाता है। ठीक है। मूनाकोट ताम्रपत्र है यहाँ पर, ये इसमें इससे हमको चंद राजाओं के करों की जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए आगे देखते थे। इसका हमने प्रमुख दर्शनीय स्थल देखे थे इसमें, जिनमें हमने प्रमुख पिथौरागढ़ नगर की बात देखा था हमने। ठीक है, तो सोर परगने का सबसे महत्वपूर्ण नगर था ये पहले। ठीक है, और इस परगने के उत्तर में उसमें सीरा था, अस्कोट, पश्चिम में गंगोली परगना, पूर्व में काली नदी, दक्षिण में काली कुमाऊं परगना स्थित थे इसके। ठीक है, घाटी में बसा हुआ नगर है जिसे सैणी सोर या सोर घाटी कहते हैं। और इस पिथौरागढ़ नगर को पहले क्या कहते थे? नन ढूकुर शोर भी कहते थे। खड़गेश्वर महादेव का मंदिर है, खड़गपाल सिंह द्वारा बनाया गया था ये नौला, सॉरी मंदिर, और इन्हीं के द्वारा खड़कू नौला भी बनाया गया, जैसे खड़किया नौला खड़कू नौला भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद मोस्टा या मोस्टा माड़ू का मंदिर, अष्टकोणीय मंदिर है, नेपाल के देवता हैं, वर्षा के देवता माने जाते हैं। ठीक है, तो मोस्टा मानू का मंदिर आपका पिथौरागढ़ में, मैंने आपको इसका विजुअल दिखाया था अभी। इसके अलावा स्टैचू ऑफ मोरालिटी, नैतिकता की प्रतिमा, ये डीडी हाट में स्थित है। ठीक है, नैतिकता की प्रतिमा वही तो स्टैचू ऑफ मोरालिटी, विवेकानंद जी की राज्य में स्थित यहाँ पर सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। कत्यूरी दुर्ग राजा पिथौराशाही का दुर्ग था। ठीक है, उल्का देवी का मंदिर तो पिथौरागढ़ में ही है। यहाँ पर चैत्र माह के चैतोल में यहाँ एक मेले का आयोजन होता है, निकट में रई गुफा या रही गुफा स्थित है। ठीक हो गया। कौशल्या देवी का देवी गुफा मंदिर, ठीक है, पिथौरागढ़ में। थल केदार, इसको केदार जू के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड की स्मृति में प्रतिवर्ष 13 अप्रैल 1940 से प्रतिवर्ष क्या लग रहा है? थल मेला लगता है। ठीक है, बागेश्वर के थल मंदिर में लगता है, और जो थल का मंदिर है बालेश्वर का, ये पूर्वी रामगंगा के किनारे स्थित है। ठीक है, यहीं पर खड़कू नौला है जिसकी स्थापना अस्कोट का जो राजा था खड़गपाल सिंह उसके द्वारा कराया गया। बात करें एक हथिया देवाल की, तो बलतिर गांव में स्थित है एक हथिया देवाल। कहाँ पर स्थित है? बलतिर गांव में। एक ही जो इसका निर्माण है एक शिलाखंड को पूरा काट कर किया गया है। ठीक है, और इसको उत्तराखंड का रॉक टेम्पल भी कहते हैं। ठीक है, बालेश्वर महादेव मंदिर समूह थल में, पूर्वी रामगंगा के बाएं तट पर आपका कौन सा मंदिर है? बालेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, खड़कू नौला हमने देख लिया। लंबकेश्वर मंदिर आपका ये जाड़ापानी गांव में स्थित है पिथौरागढ़ के, लंबकेश्वर मंदिर। रामेश्वर सरयू रामगंगा और पनार के त्रिवेणी संगम पर स्थित है, इसलिए इसको तीर्थ की क्या है? एक महत्वता दे रखी है। ठीक है, इसकी प्रसिद्धि है एक तीर्थ के रूप में। यहाँ पर त्रिवेणी संगम होता है, सरयू का, रामगंगा का, पनार का। ठीक है, कोटेश्वर महादेव गुफा की बात करें तो यहाँ पर 7 कुंड हैं, और इन 7 कुंडों को ही सतगलिया तीर्थ कहा जाता है, सतगलिया तीर्थ कहा जाता है। ठीक है, और सतखोल आपका अल्मोड़ा में हो गया। कहाँ? सतखोल अल्मोड़ा में है। ठीक है, और सप्तेश्वर मंदिर समूह यह आपका चंपावत में है। ठीक है, सप्त ऋषि आश्रम यह आपका हरिद्वार में है। ठीक है, तो सप्तऋषि आश्रम हरिद्वार, सतगलिया तीर्थ आपका पिथौरागढ़ में, सतखोल अल्मोड़ा में, और सप्तेश्वर मंदिर समूह चंपावत में स्थित है। ठीक है, चंडिका घाट मंदिर ये गांव तुलानी में स्थित है, तुलानी में स्थित है आपका चंडिका घाट मंदिर, गांव तुलानी में रामगंगा के तट पर। ठीक है, और कुछ हमने फैक्ट देखे थे यहाँ पर। छाता झरना है यहाँ पर, और जब ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर अधिकार कर लिया तो उसका नाम रख दिया ब्रिटिश परगना ऑफ सोर एंड जोहार। इसके अलावा यहाँ पर हमको ताम्रपत्र मिलते हैं पिथौरागढ़ में। ठीक है, एक मिलता है आपका मझेड़ा ताम्रपत्र। ठीक है, तो किसका है? ये है आपका विजय बम का।
मझेड़ा ताम्रपत्र विजयबम का है। उसके बाद एक है आपका छाना ताम्रलेख, छाना ताम्रलेख, ये है आपका प्रतापबम का, किसका? प्रतापबम का। मझेड़ा हो गया विजयबम का, छाना हो गया प्रतापबम का। ठीक है, चंद शासकों की बात करें यहाँ पर, चंदों में किस किस के हमको मिलते हैं? तो चंदों में एक आता है आपका सिलौनी ताम्रपत्र, सिलौनी ताम्रपत्र, ये दो लोगों का है आपका, ये ज्ञानचंद का और विजयबम का सिलौनी ताम्रपत्र है। उसके अलावा होड़ेती, मण और तोली, ये तीन ताम्रपत्र हैं किसके? भारती चंद के। ठीक है, सिलौनी हो गया ज्ञानचंद विजयबम का, और इससे पहले हमने एक और पढ़ा मझेड़ा, वो भी विजयबम का हो गया, और जो प्रतापबम का है वो छाना ताम्रलेख था, और ज्ञानचंद और जो विजयबम है इनके सिलौनी ताम्रपत्र हैं। होड़ेती, मण और तोली, ये ताम्रपत्र जो है भारती चंद के हैं। ठीक है, इसका हमने बेरीनाग देखा था, तो कोटमन्या के यहाँ नज़दीक में कोटमन्या डियर पार्क है, प्राचीन नाम इसका बेड़ीनाग। प्रमुख यहाँ पर नाग मंदिर है, बेरीनाग, धौलीनाग, फेड़ीनाग, कालीनाग, वासुकीनाग, पिंगलीनाग, हरिनाग आदि मंदिर है यहाँ पर। और यहाँ पर चौकोड़ी है एक जगह, फेमस आपका पर्यटक स्थल है, पिकनिक स्पॉट है आपका चौकोड़ी। ठीक है, तो चाय के बगीचे हैं यहाँ पर। चौकोड़ी के धर्मघर में ही हिमदर्शन कुटीर है, जहाँ ये जो हिमदर्शन कुटीर है ये गांधी जी की शिष्या सरला बहन का निवास स्थान रहा है। 1864 में चौकोड़ी में चाय बागान और फैक्ट्री की शुरुआत करते हैं ब्रिटिश व्यवसायी हिली। ठीक है, चौकोड़ी हमने देख लिया। तो चौकोड़ी अगर आप कभी जाएं तो बेरीनाग के निकट स्थित है। यहाँ पर आपको नंदा देवी, त्रिशूल, नंदाकोट, पंचाचूली के दर्शन करने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर बर्ड वॉचिंग, नेचर वॉक, वाइल्ड लाइफ का यहाँ पर आनंद ले सकते हैं। और जो पूरा चौकोड़ी वाला क्षेत्र है चाय बागानों से घिरा हुआ है, और ब्रिटिश काल में टी फैक्ट्री थी जिसकी स्थापना किसने करी? ब्रिटिश व्यवसायी हिली के द्वारा 1864 में की जाती है। फिर आपका हिमदर्शन कुटीर, सरला बहन का निवास स्थान, और इनका वास्तविक नाम कैथरीन हेलीमन। ठीक हो गया। फिर हमने देखा था लटेश्वर मंदिर, ये बड़ावे गांव में है। फिर हमने कोटगाड़ी देवी का मंदिर देखा था, तो इनको यहाँ पर देवी का इसको न्यायालय कहते हैं, इस स्थान को कोटगाड़ी देवी मंदिर को। ठीक है, तो सेम वही चितई गुरुदेवता की भांति कि जिन्हें कहीं न्याय नहीं मिलता उनको यहाँ न्याय मिलता है, और उसी की तरह यहाँ पर स्टाम्प भी चढ़ाए जाते हैं। ठीक है, यहीं पर आपका छुरमल देवता का मंदिर भी है, छुरमल देवता का मंदिर भी निकट में स्थित है, यहीं पर स्थित है। और इन्हीं कोटगाड़ी देवी को कोकिला देवी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिर बॉयगढ़ था। उसके बाद तपशुड़ा, तपशुड़ा में क्या है? जटेश्वर महादेव मंदिर है, और बिण नामक जगह पर ये तपशुड़ा जटेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। फिर रामेश्वर मंदिर, ये घाट नामक स्थान पर सरयू और रामगंगा के संगम पर है। रामेश्वर मंदिर जो है घाट नामक स्थान पर सरयू और पूरी रामगंगा के संगम पर। पुंगर घाटी है यहाँ पर, उपजाऊ एवं समृद्ध घाटी है। और यहाँ पर एक देवलेश्वर महादेव का मंदिर है, देवलेश्वर महादेव मंदिर पुंगर घाटी में। बालेश्वर महादेव मंदिर थल, तो डीडीहाट तहसील में ही स्थित है ये। ठीक है, रामगंगा के बाएं तट पर। और यहाँ पर वानर राज बाली ने तपस्या करी थी शिव जी की। और चंद शासनकाल में राजा उद्योत चंद ने 1686 में बालेश्वर मंदिर को गूंठ भूमि दान प्रदान की थी। ठीक हो गया। अस्कोट देखा था हमने, तो डीडीहाट और जौलजीबी के मध्य में अस्कोट स्थित है आपका यहाँ। और जो अस्कोट है सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला वन्यजीव अभ्यारण्य है। और अस्कोट राजवंश की स्थापना यहाँ पर त्रिलोकपाल के पुत्र अभयपाल द्वारा 1279 में की गई थी। और 11 नवंबर 1967 को अस्कोट राज्य का भारत में विलीनीकरण कर दिया गया। हंसेश्वर देवालय, ये अस्कोट के तल्लाबगढ़ में काली नदी किनारे आपका क्या है? हंसेश्वर देवालय स्थित है। इसके बाद हमने देखा था स्वामी संत नारायण स्वामी आश्रम चौदास में स्थित है आपका ये। और 26 मार्च 1936 को इनके द्वारा इस आश्रम की स्थापना की जाती है, और इनको मौनी बाबा के नाम से जानते हैं। और यही चौदास क्षेत्र में ही तपोवन नामक स्थान पर राष्ट्रीय जल विद्युत परियोजना भी स्थापना की गई परियोजना की। और यहाँ चौदास का ही प्रसिद्ध जो है क्या है? कंडाली महोत्सव है। यहीं पर आपका चौदास में जो 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है आपका चौदास का कंडाली उत्सव यहीं मनाया जाता है। ठीक है। और जो नारायण आश्रम है इसको जो भूमि दान दी थी वो सोसा के कुशाल सिंह हयांग के द्वारा दान दी गई थी। फिर हमने मुंशियारी के बारे में पढ़ा था। मुंशियारी का प्राचीन नाम तिक्षेन था। ठीक है। तो जोहार मुंशियारी
कुमाऊं में जोहार परगने की गोरीफाट पट्टी में गोरी नदी किनारे स्थित है। ठीक है, और इसको हिमनगरी के नाम से जानते हैं। यहाँ के जो मूल निवासी हैं जोहारी सौका हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपका कालामुनी टॉप है, बिटुली धार है, खलिया धुरा या डांडा है, यहाँ पर लाल सिंगर स्थित है, खेलों के लिए प्रसिद्ध है लाल सिंगर। ठीक है, मैसर कुंड है, थमोरी कुंड है यहाँ पर। ठीक है, और गौरी गंगा के दाहिने तट पर आपका मुनस्यारी स्थित है। ठीक है, तो मैसर कुंड, बिरथी जलप्रपात, थमारी कुंड, महेश्वरी कुंड, दरकोट गांव, खलिया टॉप, कालामुनी टॉप, बिटुली धार सब आपका ये मुनस्यारी में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें मण का सूर्य मंदिर, तो ये ग्राम मण में ही स्थित है। चलिए यहां तक हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोगों ने पढ़ना है पंचाचूली पर्वत से, इसको शुरू करना है। ठीक है, तो पंचाचूली क्या है? 5 पर्वत शिखरों का क्या है? समूह है। पंचाचूली 5 पर्वत शिखरों का समूह है, जिसमें पंचाचूली 2 क्या है? सबसे ऊंची चोटी पंचाचूली 2, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 6904 मीटर है इसकी, किसकी? पंचाचूली की। ठीक है, 6904 मीटर ऊंचाई है। और इसके अलावा पंचाचूली में आपका क्या क्या है? और सोना ग्लेशियर है, सोना ग्लेशियर है, मेओला ग्लेशियर है यहां पर आपका। ठीक है, और पंचाचूली 1 है, यहां पर जो पहली बार था 1972 में यहां पर पर्वतारोहण होता है। ठीक है, तो पंचाचूली में जो पंचाचूली 2 है उसकी सबसे ऊंची क्या है? ऊंचाई है 6904। और यहां पर बाल्टी का पठार भी है। कहां पर? पंचाचूली में ही। ठीक है, तो अब देखेंगे इसके बाद क्या है आपका? यहां पर मुनस्यारी में क्या है? भराड़ी देवी का मंदिर है। भराड़ी देवी का मंदिर है कहां? मुनस्यारी में भराड़ी देवी का मंदिर भी स्थित है आपका। ठीक है, तो इनको भी क्या है? तो कोटगाड़ी चितई गुरु देवता की भांति ही देवी के शरण में आते हैं, जिनको न्याय मिलता है यहाँ पर। ठीक है, तो वही सेम है कि जैसे न्याय की देवी के रूप में इनको भी जानते हैं। बिरथी जलप्रपात है यहाँ पर। ठीक है, तो बिरथी मुनस्यारी में बिरथी जलप्रपात है आपका। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर मैराण का जलप्रपात है, मैराण का झरना है। ठीक है, रेलगू झरना है, रेलगू जलप्रपात है यहाँ पर। इसके अलावा ठीक है, सेनड़ गाड़ का जलप्रपात है यहाँ पर, झरना है। मापा का झरना है, मापा का झरना है यहाँ पर। ठीक है, और जो बिरथी है जो 300 फीट की ऊंचाई से गिरता है आपका ये। ठीक है, तो लगभग 126 मीटर के आसपास तो नहीं कह सकते उसको, लगभग 300 फीट मान के चलिए। तो 300 फीट से अधिक से ऊंचाई से गिरता है। कुमाऊं का सबसे ऊंचा जलप्रपात है आपका। ठीक है, बिरथी जलप्रपात, साथ साथ में मैराण, रेलगू, सेनड़गढ़ और मापा का यहाँ पर क्या है? झरने स्थित हैं। ठीक है, छिपला केदार की बात करें, छिपला केदार। ठीक है, तो धारचूला जो आपका इलाका है, यहाँ के लोगों यहीं पर क्या है? छिपला कोट शिखर भी स्थित है आपका। तो यहीं पर क्या छिपला केदार क्या का जो छिपला केदार है, वहीं पर छिपुला कोट श्रृंखला भी है। श्रृंखला नहीं, पर्वत श्रृंखला भी है। और जो छिपला केदार है, इसका मुनस्यारी और धारचूला के लोगों के लिए हरिद्वार की तरह महत्व है इसका। जो आपके मुनस्यारी और धारचूला के लोग हैं, उनके लिए इस छिपला केदार का हरिद्वार के समान महत्व है। और यहीं पर क्या है आपका? छिपला कोट पर्वत शिखर भी स्थित है। ठीक है, इसके अलावा कालियानाग का मंदिर है। कालियानाग का मंदिर है। ठीक है, और अब बात करते हैं गंगोली हाट की। ठीक है, गंगोली हाट, तो गंगोली हाट 2 शब्दों से मिलकर बना है। गंगा अर्थात आपका नदी हो गया, और वली अर्थात माला। वली का अर्थात माला और गंगा का अर्थात मतलब क्या? नदी। तो इसे नाम पड़ेगा गंगोली हाट। ठीक है, तो एक ऐसी भूमि जहां पर कई नदियां प्रवाहित होती हो उसको बोलते हैं गंगोली हाट। और गंगोली हाट में सरयू और रामगंगा नदियों का संगम होता है।
ठीक है, सरयू रामगंगा नदियों के मध्य होने का क्षेत्र को गंगावली भी कहा गया है। ठीक है, तो गंगोली हाट को क्या कहा गया है? गंगावली नाम भी इसका है। क्यों नाम है इसका गंगावली? क्योंकि ये सरयू रामगंगा के मध्य में स्थित है, इसलिए बोलते हैं गंगावली। ठीक है, पहले यहां पर कहते थे कि क्या थी? हाट था, हाट यानी बाजार था, इस कारण इसको गंगोली हाट भी कहा गया। यहीं पर गंगोली में मणकोटी वंश का शासन था। इसी मणकोटी वंश की स्थापना करमचंद, ये वाला चंद नहीं है, ये अलग चंद है। तो मणकोटी वंश की स्थापना करमचंद द्वारा की जाती है। ठीक है, और बाद में अंतिम मणकोटी शासक नारायण चंद को किसने हरा दिया? बालो कल्याण चंद ने हरा दिया, और जो गंगोली राज्य था उसको अपने राज्य में मिला लिया बाज बहादुर चंद के द्वारा। ठीक है, गंगोली हाट में ही क्या है? हाट कालिका का मंदिर है। ठीक है, और कुमाऊं रेजिमेंट की आराध्य देवी हैं, जय मां हाट कालिका इनका उद्घोष है। ठीक है, तो हाट कालिका मंदिर गंगोली हाट में ही है। इसी को क्या कहते हैं? रहस्यमयी मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, मंदिर में रात में जो है बिस्तर लगाया था पूरी तरीके से, और बाहर से ताला मार देते हैं। ठीक है, तो सुबह को ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर सोया था, तो इसलिए बोलते हैं रहस्यमयी मंदिर। महिषासुर मर्दिनी का मंदिर है, महिषासुर मर्दिनी का मंदिर है आपका गंगोली हाट की जो हाट कालिका है। रणभूमि का इनको रक्षक देवता कहा जाता है, देवी कहा जाता है इनको। ठीक है, और इस जो आदि पीठ है, इस शक्तिपीठ की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। ठीक है, और यहीं पर आपका गंगोली हाट में ही क्या है? जाह्नवी का नौला भी है, जहां से गुप्त गंगा निकलती है। ठीक है, और गंगोली हाट में ही आपका पभय का सूर्य मंदिर भी है, पभय का सूर्य मंदिर भी स्थित है। ठीक है, और मां की मड़का तो आपको दिखा दिया था। ठीक है, जाह्नवी नौला मैंने आपको दिखा दिया। जाह्नवी नौले की स्थापना कत्यूरी शासक हुए रामचंद्र देव। जाह्नवी नौले की स्थापना कत्यूरी शासक करते हैं रामचंद्र देव। ठीक है, इन्होंने अपनी माता जाह्नवी की स्मृति में, उनकी माता का नाम क्या था? जाह्नवी था, उन्हीं की स्मृति में इस नौले का निर्माण करवाया था। ठीक हो गया। उसके बाद पाताल भुवनेश्वर गुफा पिथौरागढ़ में स्थित है, मैंने आपको अभी दिखा था विजुअल के माध्यम से। ठीक है, तो गुफा मंदिर है, और इस पाताल भुवनेश्वर का जो वर्णन है हमको कहाँ मिलता है? स्कंद पुराण में मिलता है। गुफा मंदिर है, स्कंद पुराण में इसका हमको वर्णन मिलता है। उसके बाद पाताल भुवनेश्वर के जो आपका ये मार्ग है, यात्रा मार्ग, यहीं पर ही क्या है? वृद्ध भुवनेश्वर भी है, वृद्ध भुवनेश्वर भी है। ठीक है, फिर ओम पर्वत, इस पर्वत पर ओम की आकृति बनी हुई है, और जब बर्फ गिरती है तो यहाँ पर जो है ओम की आकृति बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है। अभी विजुअल्स के माध्यम से आपको दिखाया था मैंने ओम पर्वत, ओम पर्वत। ठीक है, तो ऊंचाई 6191 मीटर है इसकी, ओम पर्वत की ऊंचाई। इसको आदि कैलाश या छोटा कैलाश भी कहते हैं। ठीक है, ओम पर्वत को आदि कैलाश या छोटा कैलाश भी कहते हैं। और इस ओम पर्वत में क्या है? ओम की आकृति उभरी हुई है, और इस पर्वत को जो ये ओम पर्वत है, इसको जोंगलिंग कोंग के नाम से जानते हैं। जोंगलिंग कोंग के नाम से भी इस पर्वत को जानते हैं। ठीक है, और यहीं पर क्या है? आपका पार्वती ताल भी स्थित है, दिखाई थी मैंने आपको, जहां पर मोदी जी गए थे भी हाल फिलहाल में। पार्वती ताल स्थित है यहाँ पर। ठीक है, और आदि कैलाश यात्रा का संचालन 1990 से किया जा रहा है। ठीक हो गया। 6191 मीटर की ऊंचाई पर ओम पर्वत स्थित है, इसको आदि कैलाश, छोटा कैलाश भी कहते हैं। और इस पर्वत को जोंगलिंग कोंग के नाम से जानते हैं, और यहाँ पार्वती ताल है, और आदि कैलाश यात्रा का संचालन 1990 से किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर चलिए इसको बाद देख लेते हैं हम लोग। तो पंचाचूली 5 पर्वत चोटियों का समूह है। पंचाचूली पर्वत के 5 शिखरों में पंचाचूली जो 2 है वो सर्वोच्च शिखर है, जिसकी ऊंचाई 6904 मीटर है। इस पंचाचूली के पूर्व में सोना ग्लेशियर, मेओला ग्लेशियर स्थित है। पंचाचूली पर्वत की उत्तर पश्चिम चोटी को पंचाचूली वन कहते हैं, और पंचाचूली वन पर पहली बार 1972 में क्या हुआ था? पर्वतारोहण किया गया था आपका। ठीक है, और आईटीबीपी के जवानों के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया?
क्या कहते हैं उसको, पंचाचूली जो पर्वतारोहण किया गया, ठीक है, किसके द्वारा, आईटीबीपी के जवानों ने यहाँ पर क्या किया, पर्वतारोहण किया था, ठीक है। और यह सफल अभियान हुकुम सिंह के नेतृत्व में आईटीबीपी के जवान करते हैं, ठीक है। और दूसरा शिखर का पंचाचूली 2 है, और इस पर 1973 में महेंद्र सिंह के नेतृत्व में आईटीबीपी के जवानों ने क्या किया, पर्वतारोहण किया, ठीक है। पंचाचूली 4 पर 1995 में न्यूजीलैंड के पर्वतारोहियों ने विजय प्राप्त करी, ठीक है। और पंचाचूली जो 4 है इसकी ऊंचाई है 6334 मीटर की ऊंचाई है। दक्षिण पूर्व में स्थित शिखर पंचाचूली 5 है जिसकी ऊंचाई 6437 मीटर है, ठीक है। इस पर 1992 में इंडो ब्रिटिश टीम ने पहली बार क्या रखा, कदम रखा था। और पंचाचूली पर्वत में बाल्टी का पठार भी, ठीक है। तो बाल्टी का पठार है, यहाँ पर सोना ग्लेशियर है, मेओला ग्लेशियर है, और इस पंचाचूली 5 पर्वतों का समूह है जिसमें पंचाचूली 2 सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई 6904 मीटर है, ठीक हो गया। भराड़ी देवी का मंदिर था इसके बाद मुनस्यारी में, ठीक है, भराड़ी देवी का मंदिर है मुनस्यारी में। उसके बाद बिरथी जलप्रपात, इसके अलावा मैराण का झरना, रेलगू का झरना, सेनारगाड़, मापा का झरना यहाँ पर स्थित है। और बिरथी जलप्रपात 300 मीटर की ऊंचाई, फीट से अधिक की ऊंचाई से गिरता है, और लगभग मान के चलें 126 मीटर ऊंचा, कुमाऊं का सबसे ऊंचा क्या है, जलप्रपात है ऊंचाई, ठीक है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुमाऊं क्षेत्र का ये, ठीक है। फिर छिपला केदार, तो धारचूला में इसी नाम से छिपला कोट नाम से एक पर्वत श्रृंखला भी है। और इस जो छिपला केदार है इसका महत्व धारचूला और मुनस्यारी के लोगों के लिए हरिद्वार के समान है, ठीक है। कालियानाग का मंदिर है यहाँ पर, ठीक है, निकट में ही क्या है, प्रसिद्ध कमेड़ी देवी का मंदिर भी स्थापित है। फिर गंगोली हाट गए थे हम लोग, तो गंगोली हाट देखते हैं चलो। तो गंगोली हाट 2 शब्दों से मिलकर बना है, गंगा अर्थात नदी, वली अर्थात माला। तो अतः गंगोली हाट का अर्थ एक ऐसी भूमि है जहां कई नदियां प्रवाहित होती हैं। गंगोली हाट में सरयू गंगा, ठीक है, रामगंगा नदियों का संगम होता है। सरयू रामगंगा नदियों के बीच मध्य स्थित होने के कारण यह क्षेत्र गंगावली कहलाया। व्यापारिक हाट, मार्केट थी, बाजार था, जिस कारण इसको गंगोली हाट कहते हैं। मड़कोटी शासकों का इस गंगोली पर शासन था, और मड़कोटी वंश की स्थापना करमचंद द्वारा की जाती है, और अंतिम मड़कोटी शासक नारायण चंद को बालो कल्याण चंद ने हरा दिया और इस गंगोली राज्य को अपने क्षेत्र में मिला लिया। गंगोली हाट की हाट कालिका, तो हाट कालिका यहाँ पर मंदिर है, रहस्यमयी मंदिर कहते हैं, महिषासुर मर्दिनी का ये मंदिर है, ठीक हो गया। रणभूमि का इनको रक्षक कहा जाता है, ठीक है। और इस शक्तिपीठ की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा की जाती है, ठीक है। और निकट में ही जहानवी नौला स्थित है कुछ दूरी पर, रावल गांव में, और यहाँ से इस जहानवी नौले से गुप्त गंगा का उद्गम होता है। यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर पभे नामक स्थान पर पभे का सूर्य मंदिर स्थित है, पभे का सूर्य मंदिर है, और इसके अलावा हम मड़ का सूर्य मंदिर पढ़ के आए हैं, ठीक है। जहानवी नौले का निर्माण कत्यूरी शासक रामचंद्र देव ने अपनी माता जहानवी की स्मृति में करवाया था, ठीक है। तो जहानवी नौला गंगोली हाट में है, और इसका निर्माण रामचंद्र देव ने अपनी जो माता है उनकी जहानवी, उनकी स्मृति में नौले का निर्माण करवाया। पाताल भुवनेश्वर प्राचीन गुफा मंदिर है, 33 करोड़ देवी देवताओं का यहाँ पर निवास माना जाता है। 2007 से संपूर्ण परिसर भारतीय पुरातत्व विभाग के नियंत्रण में है। इस गुफा का वर्णन स्कंद पुराण में किया गया है। सरयू रामगंगा के बीच में ये पाताल भुवनेश्वर गुफा स्थित है, और यहाँ पर पाताल गंगा बहती है। फिर हमने वृद्ध भुवनेश्वर देखा था, तो ये पाताल भुवनेश्वर के मार्ग में ही स्थित है, वृद्ध भुवनेश्वर। ओम पर्वत 6191 मीटर की ऊंचाई पर ओम पर्वत स्थित है। इसे आदि कैलाश या छोटा कैलाश भी कहा जाता है। इस पर्वत पर ओम की आकृति उभरी हुई है। इस पर्वत को जोंगलिंग कोंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब इस जो पर्वत है ओम पर्वत, ये जो पहाड़ी है इसमें बर्फ के बीच में क्या है, आपको ओम की आकृति उभरी हुई दिखती है, और इसीलिए इसको ओम पर्वत कहा जाता है। यहाँ पार्वती ताल स्थित है, और आदि कैलाश यात्रा का संचालन 1990 से किया जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें मिलम ग्लेशियर के बारे में देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। मिलम ग्लेशियर,
ठीक है। तो कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, 16 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। कितनी? 16 किलोमीटर की लंबाई है। यहाँ पर भोजपत्र के घने जंगल हैं। इस मिलम ग्लेशियर में क्या है? भोजपत्र के जंगल हैं। इसके अलावा कस्तूरी मृग आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, और जड़ी बूटियां भी देखने को, जड़ी बूटियां भी यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है। तो मिलम जो जगह है ये गोरी और गोनखा नदी के संगम पर है। मिलम एक प्रॉपर जगह भी है। ठीक है। तो गोरी प्लस गोनखा नदियों के संगम पर आपका मिलम नामक स्थान स्थित है, और मिलम में ही जो आपके हिमालयी सर्वेक्षक हुए हैं, जिनको हम मौलिक पंडित के नाम से जानते हैं, पंडित नैन सिंह रावत, और उनके भाई किशन सिंह रावत का जन्म हुआ था यहाँ मिलम में। ठीक है, किशन सिंह रावत। ठीक है। तो यही मिलम में ही, जो मिलम है गोरी गोनखा के संगम पर है, और नैन सिंह रावत और किशन सिंह रावत का यहाँ जन्म हुआ था। ये हिमालयी सर्वेक्षक थे। ठीक है। इसके अलावा पिथौरागढ़ में देवल समेत का मंदिर भी है, देवल समेत का मंदिर। ठीक है। तो इसको चैतोल मंदिर भी कहते हैं, चैतोल मंदिर के नाम से इसको जानते हैं, और यहाँ पर चैतोल मेला भी लगता है आपका। ठीक है। इसके बाद एक जगह है खेला। खेला तो काली गंगा प्लस धौली गंगा के संगम पर, धौली गंगा कौन सी? पूर्वी धौली गंगा के संगम पर खेला नामक स्थान स्थित है। ठीक है। तो खेला काली गंगा प्लस धौली गंगा के संगम पर स्थित है। अगर पिथौरागढ़ जनपद में अगर कोई आपकी क्या है, एक पूर्वी रामगंगा है और एक पूर्वी धौली गंगा है। ठीक है। तो खेला जो है काली गंगा और पूर्वी धौली गंगा के संगम पर स्थित है। तवाघाट, तवाघाट जो है आपका कैलाश जो मानसरोवर यात्रा है उसका अंतिम बस स्टेशन है तवाघाट। ठीक है। अब बात करते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा की। कैलाश मानसरोवर यात्रा की। ठीक है। तो ये यात्रा है भारतीय विदेश मंत्रालय, कुमाऊं मंडल विकास निगम और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। ठीक है। ITBP एक इसमें आपका विदेश मंत्रालय शामिल है, और कुमाऊं मंडल विकास निगम है, और ITBP है इसमें। इनके सहयोग से यह यात्रा दिल्ली से शुरू होती है। ठीक है। और 1962 से, ठीक है, जब 62 में चीन ने आक्रमण किया था भारत पर, तो 1962 से यहां जाने के लिए आपको वीजा लेना पड़ता है। ठीक है, क्या लेना पड़ता है? वीजा लेना पड़ता है। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा भारतीय विदेश मंत्रालय, कुमाऊं मंडल विकास निगम और ITBP के सहयोग से दिल्ली से संचालित होती है। 1962 से इस यात्रा के लिए वीजा लेना अनिवार्य है। ठीक है। तो ये यात्रा है, ये लिपुलेख दर्रे से होती है आपकी, और कहाँ पहुँचती है? मानसरोवर पहुँचती है तिब्बत में। ठीक है। और जो लिपुलेख मार्ग है ये 1981 से शुरू होता है। लिपुलेख मार्ग 1981 से शुरू होता है। इससे पहले जो यात्रा थी ये नाथुला दर्रे से की जाती थी। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में, वहां से ये यात्रा होती थी। बाद में 2015 में नाथुला दर्रे को भी खोल दिया गया, और कुल जो दूरी है इस यात्रा की 864 किलोमीटर लंबाई है इसकी यात्रा की। कितनी? 864 किलोमीटर। ठीक है। 1962 से इसके लिए आपको वीजा लेना अनिवार्य कर दिया गया है। लिपुलेख दर्रे से होती है। इससे पहले नाथुला दर्रा सिक्किम से होती थी, और बाद में नाथुला को भी चालू कर दिया गया 15 में, और जो कुल दूरी है 864 किलोमीटर है। और इसके बाद जयंती का ध्वज मंदिर। ध्वज मंदिर अगर हम बात करें खाली ध्वज मंदिर की, तो ये आपका द्वाराहाट में जो गुर्जर देव मंदिर है उसको बोलते हैं ध्वज मंदिर। लेकिन अगर कहेगा जयंती का ध्वज मंदिर, ये आपका पिथौरागढ़ में जयंती का ध्वज मंदिर। ठीक है। डीडी हाट मार्ग में ये मंदिर है। पिथौरागढ़ से आगे टोटानौला एक जगह है, टोटानौला, वहीं पर ये आपका मंदिर मिलेगा आपको। ठीक है। और यही मंदिर के निकट में ही खंडेनाथ महादेव गुफा भी है। खंडेनाथ महादेव गुफा भी है आपकी।
इसी मंदिर के निकट में ही। तो टोटा नौला नामक स्थान पर है ये, ठीक है। और मंदिर के निकट में खंडेनाथ महादेव की गुफा भी है, ठीक है। इसके अलावा पिथौरागढ़ में तालेश्वर मंदिर भी है, तालेश्वर मंदिर भी है, ठीक है। तो जो है झूला घाट से आगे की तरफ को है, झूला घाट है आपका पिथौरागढ़ में, वहीं से आगे की तरफ कोई तालेश्वर मंदिर है। तो जो तालेश्वर है आपका ये काली गंगा प्लस कटी पानी गाड़ के संगम पर स्थित है। तालेश्वर काली गंगा और कटी पानी गाड़ के संगम पर स्थित है। और आपको भी ध्यान रखना है तालेश्वर नाम के जो अधिकांश आपको मंदिर मिलेंगे वो अल्मोड़ा में मिलेंगे आपको, ठीक है। लेकिन एक मंदिर आपका यहाँ भी है, झूला घाट से लगभग 5 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है तालेश्वर मंदिर, ठीक है। काली गंगा और कटी पानी गाड़ के संगम पर है, ठीक है। फिर अभी हमने इसमें जो देखा था देवल समेत देखा था, तो हमने पढ़ भी लिया एक बार देवल समेत, इनका मंदिर आपको दिखाया था मैंने। तो 22 गांव के लोग, ठीक है, 22 गांव के लोग क्या कहते हैं, चैत्र माह में, मार्च अप्रैल के बीच में चैत्र का महीना आता है, इस महीने में जो देवल समेत बाबा हैं इनका डोला निकालकर इस मंदिर में यहाँ पूजा की जाती है। चैतोल मेला लगता है यहाँ इस मंदिर में, और इस मंदिर को चैतोल भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा गोरखा किला है आपका पिथौरागढ़ में, गोरखा किला है, गोरखा किला पिथौरागढ़ में, इसी में तहसील भवन है आपका। धारचूला की बात करें अगर, धारचूला की बात करते हैं, ठीक है, तो काली नदी के तट पर है, काली नदी के तट पर है, भारत प्लस नेपाल की सीमा पर स्थित है, ठीक है। और जो धारचूला है ये ऊनी कालीन लोई आदि के लिए प्रसिद्ध है। और धारचूला को कैलाश मानसरोवर यात्रा का बोलते हैं प्रवेश द्वार। किसका बोलते हैं प्रवेश द्वार इसको? कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्रवेश द्वार है धारचूला, ठीक है। और एक आपका मंदिर है असुरचूला मंदिर, असुरचूला मंदिर, यहां पर असुरी पूजा होती है। और ये जो मंदिर है आगर प्लस बनागर जो नामक दो पर्वत हैं उनके शिखरों के बीच में आपका ये मंदिर स्थित है, असुरचूला मंदिर, आगर और बनागर मंदिरों के पर्वत शिखरों के बीच में। इसके अलावा यहां पर चंडाक, चंडाक मंदिर भी थोड़ा जगह भी चंडाक, ठीक है। तो होंग ग्लाइडिंग के लिए प्रसिद्ध है आपका चंडाक, होंग ग्लाइडिंग के लिए प्रसिद्ध है। और चंडाक में क्या है आपकी मैग्नेसाइट फैक्ट्री है, मैग्नेसाइट फैक्ट्री का चंडाक में, ठीक है। होंग ग्लाइडिंग के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद हम बात करेंगे डीडी हाट की। किसकी बात करेंगे? डीडी हाट की। तो मध्यकाल में जो डीडी हाट क्षेत्र था इसको हम कहते थे सीरा कहते थे। क्या कहते थे? सीरा। रैका राजाओं का यहां पर अधीन था, रैका राजाओं के अधीन था ये डीडी हाट, इसको क्या कहते थे? सीरा, ठीक है। और यही डीडी हाट में चंद शासकों ने यहां एक राजकीय कारागार था, यहां पर एक कारागार भी था यहां पर, डीडी हाट नहीं, ठीक है। और इस कारागार में ही मोहन सिंह ने चंद शासक दीपचंद और उसके पुत्रों को यहां कैद किया था। बाद में उन दोनों की हत्या कर दी जाती है। तो मोहन सिंह ने इसी डीडी हाट में जो यहाँ पर जो सीरा क्षेत्र है इसी में यहाँ कारागार बनाया था एक, ठीक है। तो उनकी हत्या कर दी जाती है उसके बाद यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर एक है अन्यारी देवी, अन्यारी देवी। तो अन्यारी का मतलब होता है कृष्ण पक्ष की रात, यानी कि अंधेरी रात, अन्यारी का मतलब, ठीक हो गया। और अन्यार का मतलब होता है अंधेरा, अन्यार क्या मतलब होता है? अंधेरा, ठीक है। तो नाम क्या है इनका? अन्यारी देवी, तो नाम से आप समझ रहे होंगे। तो जोहार क्षेत्र में ये दुर्गा के रूप में इनको पूजते हैं, कहाँ? जोहार क्षेत्र में। और रात्रि के अंधकार में इन देवी की पूजा की जाती है, अन्यारी देवी की, ठीक है। तो अन्यारी यानी कृष्ण पक्ष की रात हो गई, और अन्यार यानी कि अंधेरे को बोलते हैं, ठीक है। चलिए बात देख लेते हैं सबको। तो
तो ओम पर्वत आपने देखा था। फिर मिलम ग्लेशियर था, तो कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। भोजपत्र के घने जंगल हैं, जड़ी बूटियाँ कस्तूरी मृग यहाँ देखने को मिलते हैं। गोरी जो मिलम है, गोरी और गोनखा नदियों के संगम पर, और यही मिलम में हिमालयी सर्वेक्षक पंडित नैन सिंह रावत और किशन सिंह रावत का जन्म हुआ था। देवल समेत का मंदिर, चैतौल मंदिर भी कहते हैं, चैतौल मेला भी यहाँ पर लगता है। खेला, काली गंगा और धौली गंगा के संगम पर आपका खेला नामक स्थान स्थित है। तवा घाट, कैलाश यात्रा का अंतिम बस स्टेशन तवा घाट। ठीक है, कैलाश मानसरोवर यात्रा देखते हैं अब। तो जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है, भारतीय विदेश मंत्रालय, कुमाऊं मंडल विकास निगम और तिब्बत सीमा पुलिस बल भारत तिब्बत ITBP के सहयोग से यात्रा दिल्ली से संचालित होती है। 1962 से इस यात्रा के लिए वीजा लेना अनिवार्य है। पिथौरागढ़ के लिपुलेख दर्रे से होते हुए मानसरोवर तिब्बत तक ये यात्रा जाती है आपकी। 1981 में लिपुलेख दर्रा जो लिपुलेख मार्ग है इसको शुरू किया गया था, और उससे पहले यात्रा नाथुला दर्रा सिक्किम से होती थी। नाथुले दर्रे को 2015 में फिर से खोल दिया गया है, और 864 किलोमीटर कुल इसकी दूरी है इस यात्रा की। ठीक है, हाट कालिका मंदिर, इसको मैं देख भी आए थे। तो गंगोली हाट में स्थित हाट कालिका मंदिर जो देवी जो है मंदिर है, जो ये देवी हाट कालिका देवी रणभूमि मारे गए जवानों की रक्षक। ठीक है, मारे गए नहीं, रणभूमि में गए हुए जवानों की रक्षक मानी जाती हैं। महिषासुर मर्दिनी का सिद्धपीठ है, अपने रहस्यों के कारण प्रसिद्ध है अनेक। ठीक है, और यहाँ पर रात्रि में बिस्तर की व्यवस्था कर बाहर से ताला लगा दिया जाता है, और सुबह ताला खोलने पर बिस्तर में किसी के शयन के चिन्ह यहाँ पर दिखाई देते हैं, इसलिए इसको रहस्यमयी मंदिर के नाम से भी जानते हैं। जयंती का ध्वज मंदिर डीडी हाट मार्ग पर पिथौरागढ़ से आगे टोटा नौला नामक स्थान पर जयंती का ध्वज मंदिर स्थित है। ठीक है, और निकट में ही खंडेनाथ महादेव गुफा भी स्थित है, खंडेनाथ महादेव गुफा। ठीक हो गया। तालेश्वर मंदिर, तो झूला घाट से 5 किलोमीटर की दूरी पर काली गंगा और कटी पानी गाड़ के संगम पर आपका तालेश्वर स्थित है, मंदिर स्थित है। ठीक है, चलिए देवल समेत देख भी आए इसको हम लोग भी। 22 गांवों के लोग हर वर्ष चैत्र माह में देवल समेत बाबा का क्या करते हैं, डोला निकालते हैं और इस मंदिर में पूजा करते हैं, और इस मंदिर को चैतौल भी कहते हैं, और यहाँ पर लगता है चैतौल मेला भी लगता है। गोरखा किला पिथौरागढ़ में, इसमें अभी वर्तमान में तहसील भवन है। धारचूला की बात करें तो धारचूला काली नदी के तट पर भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। ऊनी, कालीन, लोई आदि के लिए प्रसिद्ध है, और कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं धारचूला को। किसको बोलते हैं? धारचूला को कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्रवेश द्वार। ठीक है, कोकिला देवी, इनको कोटगाड़ी देवी कहा जाता है। तो छिपला केदार यात्रा के प्रथम दिन का पड़ाव भी है कोकिला देवी का ये इलाका। असुरचूला मंदिर, असुरी पूजा होती है। आगर बनागर नामक 2 पर्वतों के बीच में ये आपका असुरचूला मंदिर स्थित है। चंडाक होंग ग्लाइडिंग के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पर मैग्नेसाइट फैक्ट्री भी स्थित है। कहाँ? चंडाक में। मैग्नेसाइट फैक्ट्री चंडाक, पिथौरागढ़। ठीक है, डीडी हाट की बात करें, मध्यकाल में जो ये क्षेत्र था सीरा कहलाता था। रैका राजाओं की राजधानी भी रहा है। चंद शासकों ने यहाँ एक राजकीय कारागार, ठीक है, बनाया था, और उसी कारागार में मोहन सिंह नामक व्यक्ति ने चंद शासक दीपचंद को और उसके पुत्र को यहाँ पर कैद कर दिया था, जिनकी बाद में हत्या कर दी जाती। इसीलिए दीपचंद को कुमाऊं का शाहजहां भी कहा जाता है। ठीक है, देवल समेत महाराज तो ये हमने पढ़ लिया। अन्यारी देवी जोहार क्षेत्र में दुर्गा का रूप इनको मानते हैं, और इनकी पूजा रात्रि के अंधकार में की जाती है। ठीक है, रात्रि के अंधकार में की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर चौपखिया देवता का मंदिर है पिथौरागढ़ में। कुचिया देव गुफा है, या कुचिया देव उडियार। तो गुफा को क्या बोलते हैं? उडियार के नाम से जानते हैं, उडियार कहते हैं। ठीक है, अर्जुन कामेश्वर मंदिर है पिथौरागढ़ में। कामाख्या देवी का मंदिर, इसको हुंकारा या होखरा देवी भी कहा जाता है, होखरा देवी या फिर हुंकारा देवी। भराड़ी देवी का मंदिर, भराड़ी देवी का मंदिर भी है यहाँ पर। गोंकर्णेश्वर महादेव का मंदिर है पिथौरागढ़ में। गरुण जलप्रपात है। नाहार देवी का मंदिर है। आकांक्षा मंदिर, उल्का देवी, माहेश्वरी कुंड, थमारी कुंड, पार्वती सरोवर, भुरमुनि जलप्रपात, गरुण जलप्रपात, अलाईमल देवता का मंदिर है यहाँ पिथौरागढ़ में। अलाईमल देवता ये आपके
मल्लों के देवता हैं। ठीक है, मल्ल जो शासक थे वो इनको नेपाल से अपने साथ लेके आए थे, मल्ल शासक लेके आए थे यहाँ पर अलाईमल देवता को। धनलेख पर्वत है पिथौरागढ़ में। कठनिया देव पिथौरागढ़ में है। पंडित नैन सिंह रावत पुस्तकालय संग्रहालय है आपका यहाँ पर, पंडित नैन सिंह रावत संग्रहालय। रंग समुदाय का संग्रहालय है। नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान आपका मुनस्यारी में स्थित है। नन्ही परी इंजीनियरिंग कॉलेज है आपकी, स्थापना इसकी 2011 में की गई थी। जल देवी का मंदिर पिथौरागढ़ में। ठीक है, और फिर देख लीजिए इनको, चौपखिया मंदिर, कुचिया देव उडियार या गुफा, अर्जुन कामेश्वर, कामाख्या देवी, हुंकारा देवी या इन्हीं को होखरा देवी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा भराड़ी देवी, गोंग कर्णेश्वर महादेव, गरुण प्रपात, नाहर देवी, आकांक्षा मंदिर, उल्का देवी, माहेश्वरी कुंड है यहाँ पर आपका, थमारी कुंड है, पार्वती सरोवर है, भुरमुनि जलप्रपात है, गरुण जलप्रपात, अलाईमल देवता का मंदिर, धनलेख पर्वत है। इसके अलावा यहाँ पर कठनिया देव हैं आपके। उसके बाद पंडित नैन सिंह रावत पुरातत्व संग्रहालय पिथौरागढ़ में, रंग समुदाय का संग्रहालय धारचूला में, नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान आपका मुनस्यारी में, नन्ही परी इंजीनियरिंग कॉलेज पिथौरागढ़ में 2011 में, जल देवी का मंदिर पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, चलिए एक यहां पर कुंडाखार प्रथा है प्रसिद्ध, कुंडाखार प्रथा। ठीक है, तो भोटिया जनजाति द्वारा तिब्बत व्यापार के समय धार्मिक ग्रंथ या देव प्रतिमा को सिर पर रखकर आजीवन व्यापारिक प्रतिबद्धता संबंधी प्रथा, यानी कि सिर पर कोई धार्मिक ग्रंथ या देव प्रतिमा को रखकर क्या करते थे, एक तरीके से शपथ लेते थे। ठीक है, व्यापार संबंधी प्रथा है ये कुंडाखार प्रथा। ठीक है, कुंडाखार प्रथा भोटियों में। ऑपरेशन ब्लू एंजल 18-19 अगस्त 1998 को मालपा में जो भूकंप आया था, भूस्खलन जो हुआ था, उसके लिए चलाया गया बचाव अभियान का नाम है ऑपरेशन ब्लू एंजल। इसी में एक प्रसिद्ध नृत्यांगना थी प्रोतिमा वेदी, उनका निधन हो गया था इसमें। ठीक है, लगभग आपके 150 या 250 के बीच में लोग मरे थे यहाँ पर, इस काल के ग्रास बन गए थे इस मालपा भूस्खलन में, जो 1998 को, कब 18-19 अगस्त 1998 को मालपा कैलाश यात्रा मार्ग में ये भूस्खलन हुआ था। और इसमें जो बचाव अभियान चलाया गया उसको बोलते हैं ऑपरेशन ब्लू एंजल। ठीक है, एक है आपका महाराजा पार्क। तो 65 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो सियालकोट बॉर्डर के समीप, ठीक है, तो महाराजा के नामक स्थान पर शहीद 17 सैनिकों की स्मृति में यहां पर एक पार्क बनाया गया है। 1994-95 में ये पार्क बनाया गया था, महाराजा पार्क। ठीक है, इसके अलावा महिला संन्यास आश्रम है घुप्पौड़ में, महिला संन्यास आश्रम है घुप्पौड़ में। ठीक है, अब एक है आपका छतम। ये छतम क्या होता है? ठीक है, छतम क्या होते हैं? शौका लोगों में मृतकों की स्मृति में जो पाषाण के स्मारक बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं छतम। ठीक है, शौका भोटियों में जो मृतकों की स्मृति में जो पाषाण से बने स्मारक होते हैं उन्हीं को बोलते हैं छतम। क्या बोलते हैं? छतम। इसके अलावा है आपका कोटली का विष्णु मंदिर, यहाँ पर एक 2019 में इसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया था। इसके साथ में ही आपका एक आपका वीरभद्र मंदिर था ऋषिकेश में, और इसके अलावा आपका देहरादून का जो आपका जगत ग्राम है, ठीक है, जो वहाँ पर बाड़ा वाला यज्ञ वेदिका थी, इन तीनों को एक साथ राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया था। गोम्पा बौद्ध मठ है ये सुकौली नामक स्थान पर, सुकौली में गोम्पा बौद्ध मठ आपका ये। गबला देव दारमा निवासी शौका जनजाति के आराध्य देव हैं गबला देव। फिर एक गांव का नाम है दरकोट। दरकोट प्रसिद्ध है अपने लकड़ी के घरों और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है दरकोट। ठीक है, तो दरकोट जो है अपने लकड़ी के घरों के लिए और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है, हस्तशिल्प के लिए। खलिया टॉप, तो ये बुग्याल भी है और ट्रैकिंग के लिए प्रसिद्ध है खलिया टॉप। फिर इसके अलावा मास्टर जी संग्रहालय है, शेर सिंह पांगती द्वारा स्थापित ये निजी संग्रहालय है। इसी को ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम भी कहते हैं। ठीक है, और
एक नोट कर लीजिएगा, होम स्टे योजना की शुरुआत 2017 में कुटी गांव धारचूला से की गई थी। 2017 में कुटी गांव धारचूला से ये होम स्टे योजना शुरू की जाती है। पंचेश्वर, भारत नेपाल सीमा पर पंचेश्वर आपका स्थित है। सरयू काली का संगम होता है पंचेश्वर में, ठीक है। 5 नदियों काली, गौरी, सरयू, पूर्वी रामगंगा, पूर्वी धौलीगंगा का जो क्षेत्र है, 5 नदियां कौन सी, काली, गौरी, सरयू, पूर्वी रामगंगा, पूर्वी धौलीगंगा का जो क्षेत्र है यही पंचेश्वर कहलाता है। क्या कहता है, पंचेश्वर कहलाता है। तो यहां पर आपको पता है, तो पंचेश्वर एक बांध परियोजना भी यहां पर एक प्रस्तावित है, अभी चली बनी नहीं है, ठीक है। नकुलेश्वर मंदिर पांडुपुत्र नकल द्वारा स्थापित है। तो महान दानवीर जसूली दताल, जसूली दताल, तो दांतू गांव है पिथौरागढ़ में, यही इनका जन्म हुआ था जसूली दताल का। एक हुए हैं आपके आजाद बुबू, तो आजाद बुबू के नाम से जानते हैं श्री देव सिंह दसीला जी को, ठीक है। इनका तो निधन हो चुका है इनका। तो आजाद बुबू या जय हिंद बुबू के नाम से भी इनको जानते हैं। तो इनका जो नाम है, मूल नाम है इनका देव सिंह डसीला नाम है इनका, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी की आजाद हिंद फौज में सिपाही थे और इनका जन्म 1921 में ग्राम कौली हाट थर्प डीडी हाट में हुआ था। तो कौली ग्राम हाट थर्प में इनका जन्म हुआ था, डीडी हाट में है, ठीक है। शीराकोट, मल्ल रैका राजाओं का शासन था यहाँ पर। सीरा राज्य की राजधानी शीराकोट। वर्तमान में पिथौरागढ़ जनपद का जो पूर्वोत्तर भाग है उसी को हम सीराकोट कहते हैं। तो यहाँ से कल्याण मल्ल के ताम्रलेख प्राप्त होता है हमको, जिसमें तिथि दी गई है 1443 की तिथि दी गई है। इसमें शीराकोट को कालकोट कहा गया है। क्या कहा गया, कालकोट कहा गया है। कल्याण मल्ल के ताम्रलेख में शीराकोट को कालकोट कहा गया है। कालांतर में बाद में जो है इसमें चंदों ने यहाँ पर अधिकार कर लिया। मलयनाथ का मंदिर डीडी हाट के पास एक ऊंची पहाड़ी सीराकोट दुर्ग के खंडहरों में स्थित है। मंदिर दुर्ग के खंडहरों पर ही मंदिर बनाया गया है, मलयनाथ का मंदिर, और इस मंदिर को सीराकोट का मंदिर भी कहते हैं, ठीक है। तो सीराकोट जो सीराकोट आपका राजकीय कारागार था, चंदों ने यहाँ बनाया था, दुर्ग भी था यहाँ पर, इन्हीं के मंदिर, इसके खंडहरों पर ही मलयनाथ का मंदिर बनाया गया है, ठीक है। इसको इसलिए सीराकोट का मंदिर भी कहते हैं, ठीक है। और भगवान मलयनाथ को मंदिर समर्पित है। चलिए देखते हैं। ज्वाला देवी, ये छाना ग्राम में स्थित है। और गोंकर्णेश्वर मंदिर भी कुछ दूरी पर स्थित है, गोंकर्णेश्वर मंदिर, ठीक है। इग्यार देवी मंदिर, तो ये भी चमत्कारी मंदिर माना जाता है, ठीक है। तो इतना लोगों को समझ में आ गया होगा। तो कुंडाखार प्रथा हो गई, ऑपरेशन ब्लू एंजल, ये 19 अगस्त 1998 में हुआ था। मालपा भूस्खलन यहाँ पर होता है। महाराजा पार्क है। महिला संन्यास आश्रम घुप्पौड़ में हो गया। छतम क्या होता है, छतम 100 का लोगों में मृतकों की स्मृति बने पाषाण के स्मारक छतम कहलाते हैं। कोटली का विष्णु मंदिर है यहाँ पर, 2019 में इसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया। सुकौली में गोम्पा बौद्ध मठ है। गबला देव दारमा निवासी सौका जनजाति के आराध्य देव हैं। दरकोट अपने लकड़ी के घरों के लिए और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। खलिया टॉप, इसी नाम से खलिया बुग्याल भी है और एक ट्रैकिंग के लिए प्रसिद्ध है। मास्टर जी संग्रहालय SS पांगती, शेर सिंह पांगती जी द्वारा स्थापित निजी संग्रहालय है उनका ये। ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम के नाम से इसको जानते हैं। और 2017 में कुटी गांव, पिथौरागढ़ कुटी गांव से क्या होता, होम स्टे योजना शुरू हुई थी। तो कुटी गांव धारचूला में आपके। पंचेश्वर भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। सरयू काली का संगम। 5 नदियां काली, गौरी, सरयू, पूर्वी रामगंगा, पूर्वी धौलीगंगा का जो क्षेत्र है यही क्या कहता है, पंचेश्वर कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, पंचेश्वर कहलाता है। भारत तथा नेपाल सरकार की एक महत्वाकांक्षी पनबिजली योजना यहाँ पंचेश्वर में प्रस्तावित है। नकुलेश्वर मंदिर पांडुपुत्र नकुल द्वारा स्थापित है। और महान दानवीर जसूली दताल जन्म दातू गांव पिथौरागढ़ में हुआ था। आजाद बुबू या जय हिंद बुबू तो के नाम से जानते हैं देव सिंह रसीला जी को। सुभाष चंद्र बोस जी की आजाद हिंद फौज के सिपाही हैं। 1921 में का जन्म ग्राम कौली हाट थर पर डीडी हाट में हुआ था। शीराकोट मल्ल अथवा रैका राजाओं की राजधानी रहा है शीराकोट। सीरा राज्य की राजधानी शीराकोट थी।
वर्तमान में पिथौरागढ़ जनपद का एक पूर्वोत्तर का भाग है और कल्याण मल्ल के 1443 के ताम्रलेख में सीराकोट को कालकोट कहा गया है। ठीक है, बाद में चंदों ने अधिकार कर लिया। मलयनाथ का मंदिर डीडी हाट के पास में एक ऊंची पहाड़ी पर सीराकोट दुर्ग के खंडों पर यह मंदिर है स्थित है, इसलिए इस मंदिर को सीराकोट का मंदिर भी कहते हैं। भगवान मलयनाथ को समर्पित मंदिर है। ठीक है, ज्वाला देवी छाना ग्राम में है, निकट में ही गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर भी स्थित है। इग्यार देवी का मंदिर है। अब देखते हैं पिथौरागढ़ जनपद में जलप्रपात। बिरथी जलप्रपात, गरुण जलप्रपात, भेलछड़ा जलप्रपात, छाता झरना, किमसेम झरना, ये अलगा नदी पर, गराऊं जलप्रपात और रांथी का झरना। ठीक है, कौन कौन से हो गए? बिरथी, गरुण, भेलछड़ा, छाता, किमसेन, ये अलगा नदी पर, गराऊं और रांथी झरना। घाटियों की बात करें यहाँ पर ब्यास घाटी, जवाहर घाटी, दारमा घाटी, चौंदास घाटी, इसके अलावा यहाँ पर एक पुंगर घाटी भी स्थित है आपकी। कौन सी? पुंगर घाटी। और इसी चौंदास घाटी में कंडाली उत्सव मनाया जाता है। पर्वतों की बात करें यहाँ पर पंचाचूली, धौली गंगा गौरी गंगा के बीच में है आपका पंचाचूली। धौली गौरी के बीच में पंचाचूली है। ऊंचाई है इसकी 6904 मीटर। नंदाकोट, गुन्नी पर्वत, चमोली पिथौरागढ़ के बीच में है नंदाकोट और गुन्नी पर्वत। एक तारा पहाड़ है, बेटुली धार है, लंकेश्वर पहाड़ी है, शैलेश्वर पहाड़ी, हरदेवल, इसको हरदेवल लिखिएगा आप लोग, हरदेवल चोटी है यहाँ पर। ओम पर्वत, ओम पर्वत की खोज की गई थी आपके बिपिन चंद्र, सॉरी गलत लिखा गया टाइपिंग में, बिपिन चंद्र पांडे द्वारा। ठीक है, ओम पर्वत की खोज की गई थी बिपिन चंद्र पांडे द्वारा। इसको छोटा कैलाश, आदि कैलाश भी कहते हैं ओम पर्वत को। ठीक है, तो कौन कौन से यहाँ पर? पंचाचूली धौली गंगा गौरी गंगा के बीच में है, नंदाकोट पर्वत और गुन्नी पर्वत चमोली पिथौरागढ़ के बीच में, तारा पहाड़, बेटुली धार, लंकेश्वर पहाड़ी, शैलेश्वर पहाड़ी, हरदेवल चोटी, ओम पर्वत। ओम पर्वत की खोज बिपिन चंद्र पांडे। चोटियां खलिया टॉप, चौधरा चोटी, सूली पीक, नाग लफू चोटी, कुचेला धुरा, बुरफू धुरा। तो खलिया टॉप, चौधरा चोटी, सूली पीक, नाग लफू चोटी, कुचेला धुरा और बुरफू धुरा यहाँ पर स्थित है। ठीक है, ग्लेशियर कौन कौन से यहाँ पर? सोना ग्लेशियर, बाल्टी ग्लेशियर, पोंटिंग, पांचू, मेओला, नामिक ग्लेशियर, रालम ग्लेशियर, हीरामढ़ी, पिनौरा, लसार, संकल्प और मिलम। ठीक है, मिलम से ही आपका गौरी नदी का उद्गम होता है। तो कौन कौन से यहाँ पर आपके? सोना, बाल्टी, पोंटिंग, पांचू, मेओला, नामिक, रालम, हीरामढ़ी, पिनौरा, लसार, संकल्प, मिलम। ठीक है, दर्रों की अगर हम बात करें पिथौरागढ़ में, हम दर्रों की बात करें, कौन कौन से दर्रे आपके पिथौरागढ़ में हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैती धुरा की। किसकी बात करेंगे? जैती धुरा। ठीक है, गुलेला दर्रा, लिपुलेख गुंजी। ठीक है, इसके अलावा आपका दारमा नवी धुरा हो गया, दारमा नवी धुरा। फिर एक आपका मानस्या लंपिया। ठीक है, और एक है ऊंटा जयंती, ऊंटा जयंती। ये दर्रे आपके पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में है। जैती धुरा, गुलेला दर्रा, लिपुलेख गुंजी, दारमा नवी धुरा, मानस्या लंपिया और ऊंटा जयंती। ये किसके बीच में है? पिथौरागढ़ तिब्बत के बीच में दर्रे हैं। ठीक है, इसके बाद आपका एक ट्रेल पास, ट्रेल पास ये आपका पिथौरागढ़ प्लस बागेश्वर के बीच में है, ट्रेल पास। ठीक हो गया। फिर एक है आपका लास्पा, पिथौरागढ़ प्लस चंपावत के बीच में। ठीक हो गया, लास्पा चंपावत पिथौरागढ़ के बीच में। एक है सिनला दर्रा, ये दारमा प्लस ब्यास घाटी के बीच में है,
सिनला दर्रा, ठीक है। और उसके बाद है गंगांचल, गंगांचल दर्रा, ये दारमा प्लस लस्सर घाटी के बीच में, लस्सर घाटी के बीच में है गंगांचल। ट्रेल पास पिथौरागढ़ बागेश्वर, लासपा पिथौरागढ़ चंपावत, सिनला दारमा ब्यास घाटी के बीच में, गंगांचल दारमा प्लस लस्सर के बीच में, ठीक है। ऊंटा जयंती, ऊंटा जयंती होगी किंगरी बिंगरी के जो सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं हम, तीन धुरा दर्रा भी कहते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एक बार। तो ये आपके दर्रे हैं, तो जयंती धुरा, गुलेला, लिपुलेख, गुंजी, दारमा नवी धुरा, मानसा लंपिया और ऊंटा जयंती, ये दर्रे आपके पिथौरागढ़ प्लस तिब्बत के बीच में है, ठीक है। फिर ट्रेल पास पिथौरागढ़ बागेश्वर, लासपा चंपा पिथौरागढ़, सिनला दारमा ब्यास, गंगांचल दारमा लस्सर, ऊंटा जयंतियम किंगरी बिंगरी के सम्मिलित रूप को ही तीन धुरा दर्रे के नाम से हम लोग जानते हैं। बुग्यालों की बात करें पिथौरागढ़ में, छिपलाकोट बुग्याल है एक, लड़ी पांगती, रुई बुग्याल, कालामुनी, रातापानी, गैरधार, बनिक, रहाली, खलिया, धनिया, बरम। कौन कौन से हो गए, छिपलाकोट, लड़ी पांगती, रुई, कालामुनी, रातापानी, गैरधार, बनिक, रहाली, खलिया, धनिया और बरम बुग्याल, ये आपके बुग्याल हो गए। पिथौरागढ़ जनपद में अगर हम वन्य जीव विहार की बात करें तो यहाँ पर अस्कोट वन्य जीव विहार है, 1986 में इसकी स्थापना की गई थी और 600 इसका क्या है क्षेत्रफल है। चौकोड़ी डांडा में भी क्या है, कस्तूरी मृग फार्म बनाया गया है, चौकोड़ी डांडा पिथौरागढ़ में, ठीक है। और बात करें कैलाश मानसरोवर यात्रा की, इसको भी बात देख लीजिएगा। तो कैलाश पर्वत जो है तिब्बत में है, इसके निकट में मानसरोवर झील है। कैलाश पर्वत को गण पर्वत या फिर रजत गिरी के नाम से जानते हैं, गण पर्वत और रजत गिरी के नाम से जानते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा जून से सितंबर माह में होती है और यह यात्रा कुमाऊं मंडल विकास निगम, भारतीय विदेश मंत्रालय, ITBP के सहयोग से होती है और लिपुलेख दर्रे से होती है यात्रा, ठीक है। कहाँ से होती है, लिपुलेख दर्रे से। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा अल्मोड़ा से कौसानी, डीडी हाट होते हुए धारचूला पहुंचती है, धारचूला से आगे तवा घाट व लिपुलेख दर्रे के माध्यम से तिब्बत पहुंचती है। लगभग 40 दिन की यात्रा होती है। जो कैलाश शिखर है इसकी बनावट शिवलिंग की तरह है। उच्चतम शिखर, इस कैलाश शिखर का जो उच्चतम शिखर बिंदु है वो ओलमा पास है, जिसकी ऊंचाई 5810 मीटर है, ओलमा पास। मानसरोवर झील जो है राकस्ताल से जुड़ी है, जिससे सतलज नदी निकलती है। मुनस्यारी की जोहार घाटी व चमोली के नीति दर्रा से भी कैलाश मानसरोवर यात्रा की जाती है। मुनस्यारी की जोहार घाटी, चमोली के नीति दर्रा से भी कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का राज्य में अंतिम पड़ाव नवी ढांग है। कौन सा है, नवी ढांग है, ठीक है। अब बात करते हैं पिथौरागढ़ के त्योहार व मेलों की। एक लगता है थल मेला, शुरुआत 13 अप्रैल 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की स्मृति में इस मेले को शुरू किया गया था, ठीक है। फिर मोस्टा मानू मेला 16 सितंबर को पिथौरागढ़ में लगता है, मोस्टा मानू का मेला। फिर आपका जौल जीबी मेला पिथौरागढ़ जनपद में ही डीडी हाट में काली गोरी नदी के संगम पर, वहीं पर जौल जीबी है आपका, ये डीडी हाट में ही काली गोरी के संगम पर लगता है। जौलजीबी मेले की शुरुआत 1940 में गजेंद्र बहादुर पाल ने की थी। जौलजीबी मेला मार्गशीर्ष संक्रांति 14 से 19 नवंबर तक लगता है आपका, ठीक हो गया। जी मेला कहाँ लगता है आपका, पिथौरागढ़ जनपद के डीडी हाट में काली गोरी के संगम पर लगता है जौलजीबी मेला, ठीक है। शुरुआत 1914 में गजेंद्र बहादुर पाल द्वारा जौलजीबी मेले की शुरुआत की जाती है और जौलजीबी मेला मार्गशीर्ष संक्रांति 14 से 19 नवंबर तक मेला लगता है आपका, ठीक है। अन्य मेलों की बात करें यहाँ पर तो अन्य मेलों में आपका कंदरा का मेला, हुंकारा मेला, हाटकाली का मेला, बासुकीनाग मेला, रामेश्वर मेला, छिपला केदार, चौपखिया, इसको आप चौपखिया लिखिएगा, चौपखिया मेला हो गया आपका ये, ठीक है। कोटगाड़ी मेला, टोकरिया मेला और बौराड़ी
मेला यहाँ पर लगता है। ठीक है, कनरा, हुंकारा, हाटकालिका, बासुकीनाग, रामेश्वर, छिपला केदार, चौपखिया, कोटगाड़ी, टोकरिया और बौराड़ी मेले यहाँ पर लगते हैं। और हो गया पर जौलजीबी मेला। अब देखते हैं पिथौरागढ़ जनपद के उत्सव, कुछ महोत्सव हैं। तो अस्कोट आराकोट यात्रा है, नैनीताल की पहाड़ संस्था द्वारा ये आयोजित की जाती है। ठीक है, और पहाड़ संस्था की स्थापना शेखर पाठक द्वारा की जाती है। और इसी संस्था द्वारा 1974 से प्रत्येक 10 वर्ष में अस्कोट आराकोट यात्रा की जाती है। ठीक है, अस्कोट पिथौरागढ़ में हो गया, आराकोट उत्तरकाशी में हो गया, यात्रा वहाँ तक जाती है आपकी। प्रत्येक 10 वर्ष में पहाड़ संस्था द्वारा ये अस्कोट आराकोट यात्रा की जाती है। इसके बाद कंडाली उत्सव है, प्रति 12 वर्ष में लगता है। ये चौदास घाटी में रंग समुदाय द्वारा यह उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, कौन सा? कंडाली उत्सव। 12 वर्ष में चौदास घाटी में रंग समुदाय द्वारा यह कंडाली उत्सव आयोजित किया जाता है। ठीक है, गबला देव उत्सव दारमा ब्यास घाटी में गबला देव उत्सव लगता है, दारमा ब्यास घाटी में। दयोरा यात्रा पिथौरागढ़ में आयोजित की जाने वाली एक देव यात्रा है, दयोरा यात्रा। छलिया महोत्सव पिथौरागढ़ में, कनाली छीना महोत्सव पिथौरागढ़ में। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए आपके? एक होगी अस्कोट आराकोट यात्रा, कंडाली उत्सव, गबला देव उत्सव, दयोरा यात्रा और छलिया महोत्सव। और इसके लिए कनाली छीना महोत्सव। ठीक है, हिल यात्रा, तो हिल यात्रा उत्सव जब सोर घाटी में धान रोपाई के समय इसको ये उत्सव मनाया जाता है। और इस उत्सव में स्वांग नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो मुख्य क्या है इसमें? स्वांग नृत्य इस उत्सव में होता है, नेपाल की देन है। नेपाल में इसको इंदर यात्रा कहते हैं। और हिल यात्रा का जो अर्थ होता है दलदली जगह होता है, भूमि होता है। ठीक है, और इस हिल यात्रा उत्सव का जो मुख्य कलाकार है वो आपका लखिया भूत है। कौन है? लखिया भूत इस जो हिल यात्रा उत्सव इसका मुख्य पात्र है। इसके अलावा इसमें हिरण चित्तल होते हैं और नंदी बैल भी पात्र होते हैं। ठीक है, तो बजेटी, कुमौड़, खातीगांव, चम्मू और बालाकोट गांव में ये हिल यात्रा उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, तो हिल यात्रा सोर घाटी में स्वांग नृत्य इसमें होता है, नेपाल की देन है। नेपाल में इसको इंदर यात्रा कहते हैं। और हिल यात्रा का अर्थ होता है दलदली भूमि। और मुख्य कलाकार लखिया भूत और हिरण चित्तल, नंदी बैल भी से पात्र होते हैं। पिथौरागढ़ के बजेटी, कुमौड़, खातीगांव, चम्मू और बालाकोट आदि गांव में ये आयोजित किया जाता है हिल यात्रा उत्सव। ठीक हो गया। ऊर्जा संसाधनों की बात करें, भारत और नेपाल सरकार की संयुक्त परियोजना है पंचेश्वर परियोजना। ठीक है, तो काली नदी पर यह परियोजना प्रस्तावित है, 6840 मेगावाट की प्रस्तावित है। ठीक है, तो पंचेश्वर बांध परियोजना भारत नेपाल सरकार की प्रस्तावित है, काली नदी पर है, पंचेश्वर नामक स्थान पर। ठीक है, इसके अलावा कालिका दंतु परियोजना काली नदी पर, सेला उर्थेंग, चिरकिला बांध, ताकुला परियोजना, सुरनीगाड़। तो सुरनीगाड़, ताकुला, चिरकिला, सेला उर्थेंग, कालिका दंतु जल विद्युत परियोजना और पंचेश्वर बांध ये प्रस्तावित है आपका। सब कहाँ है? पिथौरागढ़ में। अगर हम बात करें शिक्षा समाचार की, तो नन्हीपरी इंजीनियरिंग कॉलेज ये आपकी पिथौरागढ़ में है। 2011 में इसकी स्थापना की गई, नन्हीपरी इंजीनियरिंग कॉलेज की। सौरियाली बोली सोर क्षेत्र में, शिराली बोली अस्कोट में। कुमाऊनी भाषा का प्रथम नमूना दिगांश अभिलेख पिथौरागढ़ से प्राप्त होता है। तो न्योली समाचार पत्र और उत्तराखंड ज्योति समाचार पत्र पिथौरागढ़ से प्रकाशित होता है। ठीक है, तो नन्हीपरी हो गया यहाँ पर, सौरियाली सोर में, शिराली अस्कोट में। कुमाऊनी भाषा का प्रथम नमूना जो है दिगांश अभिलेख यहीं से मिला पिथौरागढ़ से। न्योली समाचार पत्र और उत्तराखंड ज्योति समाचार पत्र हमको यहीं से प्राप्त हुआ है। ठीक है, हमने ऊर्जा संसाधन देख लिया यहाँ पर। पंचेश्वर बांध जो है प्रस्तावित है। इसके अलावा कालिका दंतु, सेला उर्थेंग, चिरकिला, ताकुला, सुरनीगाड़। और उत्सवों की बात करें तो अस्कोट आराकोट यात्रा, कंडाली उत्सव, गवला देव, देवरा यात्रा, छलिया महोत्सव, कनाली छीना और हिल यात्रा यहाँ पर उत्सव हो गए। ठीक है, और कुछ समय में आपको ये जो डाटा है हमारी वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं, gksarkari.com पर आप इसको जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप हमको जो है फेसबुक पर और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर क्या फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारी वेबसाइट है, इसको आप फॉलो कर लीजिएगा। तो बहुत जल्द जो है आपको डाटा यहाँ पढ़ने को मिल सकता है। आप नोट्स अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, ये आपका पिथौरागढ़ जनपद आज निपट गया है आपका। ठीक है, चलिए फिर।